हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि हमने कल आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास डाली, तो आप लोग कमेंट में बताइए ताकि हम और भी क्लासेस आप लोगों के लिए हिंदी की लेकर आएँ। और आप लोग ये भी बताइएगा कि हमारी क्लास आप लोगों के लिए कैसी कैसी लगी। अभी ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी हिंदी के बारे में, इंट्रोडक्शन था। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी वो वर्णमाला से संबंधित नई क्लास होगी, उसमें हम वर्णमाला को पूरा समाप्त करेंगे हिंदी की। तो चलिए, जो आज की क्लास है वो कंप्यूटर की क्लास है, सीपीसीटी की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी क्लास। ये जो हमारी हिंदी की क्लास है वो ऑल एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए आज की जो क्लास है कंप्यूटर की वो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है कि समाचार समूहों को ब्लैंक भी कहा जाता है। जो समाचार समूह हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो चैट सर्विसेज बोलते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स बोलते हैं, ईमेल सर्विसेज या फॉर्म्स बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है डिस्कशन ग्रुप्स। जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्रों का एक समूह होता है, उसको हम डिस्कशन ग्रुप्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि मैसेंजर मेल बॉक्स निम्न में से किस एप्लीकेशन में हुआ करता है? मैसेंजर मेल बॉक्स निम्न में से किस एप्लीकेशन में होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में, नेटस्केप कम्युनिकेटर में, ईमेल में या फिर सर्च इंजन में? तो जो हमारा मैसेंजर मेल बॉक्स होता है वो ईमेल्स के अंतर्गत आता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नोट्स पैन डिफ़ॉल्ट के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यू में प्रदर्शित होता है? जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें नोट्स पैन डिफ़ॉल्ट रूप से किस व्यू में प्रदर्शित होता है? नॉर्मल व्यू में, आउटलाइन व्यू में, इंसर्ट व्यू में या फिर डिज़ाइन व्यू में? तो ये जो हमारा नोट्स पैन होता है वो हमारा किस में? नॉर्मल व्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी हिंदी की क्लास कैसी लगी, ताकि हम और भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आए। तो पढ़ते हैं हम अपना अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक पाई चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक पाई चार्ट ब्लैंक मेन्यू में उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं डेटा, इलस्ट्रेशन और इंसर्ट और प्रेजेंटेशन। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है उसमें जो पाई चार्ट है वो हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पांचवा नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि ALU का पूर्ण नाम क्या है? तो आर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, आरे लॉजिकल यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। ए ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं कि ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये अंक गणितीय तर्क इकाई होती है। अगले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवें नंबर के क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से क्या एक बूट बेल डिस्क नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, DVD ड्राइव, डॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डॉस। डॉस कोई बूटेबल डिस्क नहीं है, ये क्या है? डॉस। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक आदि जैसी सामग्रियों की परतों द्वारा एक डिजिटल मॉडल से त्रि-आयामी वस्तु बनाती है? क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि आउटपुट डिवाइस मिश्रित धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक आदि जैसी सामग्रियों की परतों द्वारा एक डिजिटल मॉडल से त्रि-आयामी वस्तु बनाती है। CNC प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ऑब्जेक्ट प्रिंटर, दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं। तो जो हमारा 3D प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो मिश्रित धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक आदि जैसी सामग्रियों की परतों द्वारा एक डिजिटल मॉडल से त्रि-आयामी वस्तु 3D प्रिंटर बनाई जाती है। हमारा जो अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं हम। अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टियां निम्नलिखित में से किस में संग्रहित होती हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे नॉर्मल डॉट में, टेम्प डॉक में, ऑटो डॉक में या स्टोर डॉक में। तो ये जो हमारी ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टियां होती हैं ये हमारी नॉर्मल डॉट में
स्टोर की जाती हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन हमारा एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि एक नई वर्कशीट में सेल A1 में 5 है, सेल A2 में 7 है, सेल A4 में 9 लिखा हुआ है। तो यदि सेल B1 में काउंट A1 A4 लिखा है तो सेल B1 में निम्नलिखित में से क्या परिणाम प्रदर्शित होगा। काउंट का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना। तो इन सबको ऐड करने के बाद B1 में जो हमारा परिणाम प्रदर्शित होगा A1 से लेकर A4 तक, तो A1 और A4 दिया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कौन सा 3। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या ग्राफिक्स फाइल के लिए एक प्रेजेंटेशन नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे टफ, BMP, GIF, WMF। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा TUFF। कोई ग्राफिक्स फाइल नहीं है। बाकी BMP, GIF और WMF ये क्या होती हैं, हमारी ग्राफिक्स फाइलों के एक्सटेंशन नेम होते हैं। अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की। आप सभी जानते हैं जो हमारा पहला नेटवर्क था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की वो थी हमारा आरपा नेट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। HTTP का, TCP एंड IP का, FTP का, SMTP का। तो मेल भेजने के लिए हम क्या करते हैं, SMTP का यूज करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर इनपुट लेता है, उसकी व्याख्या करता है, यूनिक्स में आवश्यक कार्रवाई करता है। कर्नेल, सेल, सिस्टम कॉल्स, शेड्यूलर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सेल। सेल क्या है, एक प्रोग्राम यूजर इनपुट क्या करता है, लेता है और उसकी व्याख्या करके यूनिक्स में आवश्यक कार्रवाई करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि डेटा आंकड़ों को डेटा बस में रखने से पहले किस में संग्रहित किया जाता है। मेमोरी एक्सेस रजिस्टर में, मेमोरी डेटा रजिस्टर में, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो ये जो हमारा डेटा बस में रखने से पहले जहाँ पर स्टोर होती हैं वो होती हैं हमारी मेमोरी डेटा रजिस्टर में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि PCI NIC इंस्टॉल करते समय आप IRQ की उपलब्धता की जांच कहाँ करते हैं। क्या पूछा गया है, PCI NIC इंस्टॉल करते समय आप IRQ की उपलब्धता की जांच कहाँ पर करते हैं। डिप स्विच में, कॉन्फ़िगर SYS में, जंपर सेटिंग में या फिर मदरबोर्ड बायोस में। तो ये जो हमारी IRQ उपलब्धता की जांच होती है वो होती है हमारी मदरबोर्ड बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस का प्रयोग टेक्स्ट के श्रृंखलाबद्धीकरण के लिए किया जाता है। लोप चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, हैश का या M% का। तो जब भी हम टेक्स्ट को श्रृंखलाबद्धीकरण के लिए यूज की जाता है तो हम M% का ही यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। एक ब्लैंक ऐसा नियंत्रित निजी नेटवर्क है जो ग्राहकों, भागीदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यवसायों को जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से एक विशिष्ट कंपनी या प्रोग्राम शैक्षिक संस्थान के बारे में वह ऐसा संगठन के संपूर्ण नेटवर्क तक उपागम प्रदान किए बिना करता है। लैन एक्सट्रानेट, WANAMAN। तो ये करता है हमारा कौन सा, एक्सट्रानेट। इसमें ये पूछा गया था कि एक्सट्रानेट एक ऐसा नियंत्रित निजी नेटवर्क है जो ग्राहकों, भागीदारों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, व्यवसायों जैसी जानकारी, कंपनियों, शैक्षण संस्थान हो गए, संगठन हुआ, कोई नेटवर्क में संपूर्ण नेटवर्क आ जाता है, उसको प्रदान किए बिना ही ये क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ जाती है। सभी जानते होंगे जब भी हम फाइल को डिलीट करते हैं, पूर्ण रूप से डिलीट नहीं करते हैं, उसके पहले जो फाइल जाती है वो जाती है हमारी रिसाइकल बिन में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप एक ऑब्जेक्ट से
एनिमेशन कॉपी करके अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर, पेंटर, कॉपी और पेस्ट या फिर एनिमेशन पेंटर के द्वारा। तो जब ये हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन कॉपी करके अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए हम एनिमेशन पेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड परिस्थिति में होने वाली लर्निंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ईमेल, ई लर्निंग, ई कॉमर्स या फिर ई बैंकिंग? तो इसको बोला जाता है ई लर्निंग। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक वायरलेस तकनीक की तीसरी पीढ़ी कौन सी? 2G, 3G, स्ट्रीमिंग, टीवी ट्यूनर, कार्ड? तो जो हमारी वायरलेस तकनीक की तीसरी पीढ़ी है वो है हमारी कौन सी? 3G। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शन कुंजियों की अपेक्षा एक शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सी कुंजियों का उपयोग किया जाता है? टॉगल कुंजियों का, स्पेशल कुंजियों का, कॉम्बिनेशन कुंजियों का या फिर संख्यात्मक कुंजियों का? तो ये जो हमारी फंक्शन कुंजियों का शॉर्टकट बनाने के लिए हम किस कुंजी का यूज करते हैं? तो हम करते हैं कॉम्बिनेशन कुंजियों का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रिंटर रेजोल्यूशन निर्धारित करने के लिए ब्लैंक मापन का उपयोग किया जाता है, बीपीआई का, डीपीआई का, एपीआई का या फिर सीपीआई का? तो इसका यूज किया जाता है डीपीआई का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर की भांति कार्य करता है जिसमें आप फाइलों को स्टोर करते हैं? आइकन, डॉक्यूमेंट, फोल्डर या फिर सीट? तो जो हमारा फोल्डर होता है ना वो एक कंटेनर की तरह कार्य करता है जिसमें हम फाइलों को, बहुत सारी फाइलों को स्टोर करके रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोटपैड का उपयोग करके बनाई गई एक फाइल ब्लैंक एक्सटेंशन के साथ संग्रहित होती है। तो जो हमारी नोटपैड में फाइल बनाई जाती है वो .txt के द्वारा क्या होती है? संग्रहित होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि ब्लैंक एक पैकेज है जिसका प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, लॉट्स, डीबेस, पेज मेकर या फिर वर्ड परफेक्ट? तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पेज मेकर। पेज मेकर एक क्या होता है? पैकेज होता है जिसका प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में या फिर त्रुटि को क्या बोलते हैं? वायरस, बग, एक्सेप्शन या फिर पैच? तो इसको बोला जाता है हमारा क्या? बग बोलते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम में त्रुटि आ जाए या सिस्टम में आ जाए उसको बग बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा सामान्यतः शब्द मेमोरी किसके लिए प्रयोग की जाती है? कंट्रोल, स्टोरेज, लॉजिकल या फिर इनपुट के लिए? तो ये स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए कुंजी संयोजन का यूज किया जाता है। मतलब इंसर्शन पॉइंट से एक शब्द पहले कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट? तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का एक शॉर्टकट कुंजी होती है, शॉर्टकट कीज है जिसका यूज हम इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि MySQL के डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट का, डिलीट का, सिलेक्ट का या फिर अपडेट का? तो ये किया जाता है हमारा सिलेक्ट का। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी समाप्त। तो मिलते हैं हम कल अपने इसी समय इसी टाइम पर। बने रहिए हमारे साथ। CBCT एंड MP एग्जाम में जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन उसको प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल क्वेश्चन है CBCT के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।